आप सब जानते हैं कि जन्माष्टमी का पावन त्योहार है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन को खुशियों से, उत्साह से और प्रेम से भरें। भगवान कृष्ण जहां एक और प्रेम के रूप में जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर भावना के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ज्योतिष के उपाय हैं जो आप करते हैं भगवान कृष्ण से जुड़े हुए। उदाहरण के लिए अगर हम मोर पंख की बात करते हैं, मोर पंख से न जाने कितने ज्योतिष के उपाय जुड़े हैं, खास या विशेष तौर पर राहु के। अब मोर पंख अपने आप में जुड़ा है भगवान कृष्ण से। एक तरफ तो पक्षी जुड़ गया, जिसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर पशुओं की संज्ञा दी जाती है, परंतु है वो मां गाय, वो भी भगवान कृष्ण से जुड़ी है। जन्माष्टमी का पर्व है, तो आप प्रयास कीजिएगा 6 मोर पंख मंदिर में भगवान कृष्ण को गिफ्ट कर दीजिएगा, तोहफे के रूप में दीजिएगा। जैसे आप अपने बच्चों को तोहफे के रूप में उनके जन्मदिन पे कुछ चीजें देते हैं, वैसे ही दीजिएगा। दूसरा, माखन मिश्री का भोग। अपने घर में अगर आपने लड्डू गोपाल जी, बाल गोपाल जी रखे हुए हैं, तो उनको माखन मिश्री का भोग जरूर लगवाइएगा। जिन जिन भी माताओं ने, बहनों ने भावना के रूप में, कहा जाता है कि भावे भावना भाविये, भावे हो कल्याण, जिनमें माताओं ने, बहनों ने लड्डू गोपाल जी को, बाल गोपाल जी को, कृष्ण जी को अपने घर में रखा है, आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन उन्हें बाहर लेकर जाइएगा मंदिर में। मानो आप उन्हें मंदिर की परिक्रमा करा रहे हैं, मानो आप उन्हें मंदिर में ले जाकर खास एहसास करा रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों की पार्टी करते हैं ना बर्थडे पर, कि उन्हें किसी होटल में ले गए, उन्हें किसी रेस्टोरेंट में ले गए, वैसे ही आपने कृष्ण जी को, जो बाल गोपाल हैं, इनको आपने मंदिर में जरूर लेके जाना है, चाहे वो परिक्रमा हो चाहे ना हो। इस बात को अपने जहन में रखिएगा। जिन भी माताओं ने, बहनों ने बाल गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को अपने घर में स्थापित किया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, कुछ माताएं उन्हें पुत्र के रूप में मानती हैं और उनसे झगड़ा भी करती हैं, इच्छाएं भी रखती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बहनें उन्हें भाई के रूप में पूजती हैं। तो अगर आपके घर में वो स्थापित है, तो आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, उनका बर्थडे सेलिब्रेट कीजिएगा जैसे आप अपने बच्चे का करते हैं। क्योंकि जब आप उनमें अपने घर का सदस्य देखते हैं ना, तो प्रेम भावना, वात्सल्य बढ़ता है। उन्हें नई पोशाक पहनाइएगा, उन्हें सुबह प्रातः स्नान जरूर करवाइएगा। अगर आप किसी कारण से वो चूक चुके हैं, छोड़ चुके हैं, तो दोबारा स्नान करवाइएगा। याद रखिएगा, उन्हें कुछ गिफ्ट दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि तोहफे में उन्हें क्या दिया जा रहा है, जरूरी ये है किस भावना से दिया जा रहा है। उपाय पहले मैंने बताया आपको मोर पंख का, फिर मैंने बताया आप उन्हें कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, नए वस्त्र दे सकते हैं, मंदिर की परिक्रमा करा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं माखन मिश्री के भोग की। तो आप दिन में कम से कम 3 बार कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगवाइएगा। और बहुत सारी चिंताएं हैं, अगर आपके घर में ना फूड से रिलेटेड दिक्कतें रहती हैं, आप भोजन बनाते हैं, किसी को पसंद नहीं आता, घर में सब लोग भोजन नहीं करते, रसोई को लेकर, खाने को लेकर वाद विवाद चलता रहता है, तभी उपाय कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि धन की बरकत बने, तो एक चांदी की छोटी सी बंसुरी लीजिएगा, बाल गोपाल को गिफ्ट के रूप में दीजिएगा। उसके बाद उनसे इजाजत लीजिएगा, उस बंसुरी को अपने घर की तिजोरी में या जहां भी आप पैसे रखते हैं ना, वहां रखिएगा शुद्ध करके। बहुत सारे ऐसे जीवन में छोटे छोटे उपाय हैं जो आपके जीवन को खुशहाली से भर देते हैं। जब आप किसी को इष्ट मान लेते हैं ना, आप खुद का समर्पण कर देते हैं, और जब आप समर्पण करते हैं ना, आप उसके प्रति समर्पित होकर प्रेम भावना प्रकट करते हैं। और जब जब आप किसी को इष्ट के रूप में मानते हैं ना, तो उसके कुछ गुण आपको अपने अंदर लाने चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण जैसा ज्ञान, भगवान कृष्ण जैसा प्रेम, और भगवान कृष्ण जैसा कर्म करने वाला व्यक्ति। जब आप इष्ट मानते हैं, तो उनके गुणों को अपने जीवन में लाते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं, जैसे 5 कौड़ियां और एक शंख पीले कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में आज के दिन रख सकते हैं। घर में मोर पंख ला के रख सकते हैं अपने मंदिर में, उससे आपका ध्यान बढ़ता है भक्ति की तरफ।
जब भी आप रात को दिया जलाते हैं, क्योंकि जो भी भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं ना, वो दीपक या ज्योति जरूर जलाते हैं। तो जब भी आज जन्माष्टमी के दिन आप दीपक जलाएंगे ना, तो उसमें कुछ मिश्री के कण डालिएगा, कुछ चुटकी भर मिश्री डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा, वैसे कहा तो ये जाता है कि माखन मिश्री का ही दीपक जलाना चाहिए, मतलब आटे का दिया, उसमें माखन और मिश्री, और वही जलाना चाहिए। परंतु फिर भी मैं ये कहता हूं कि थोड़ा सा माखन, देसी घी का दिया जलाएं, गाय के घी का, और थोड़ी सी मिश्री उसमें डाल दीजिएगा। आप देखेंगे कैसे घर पूरा भक्तिमय हो जाता है। जो प्रेम, कृष्ण जिस प्रेम के लिए जाने जाते हैं ना, वो प्रेम आप में, आपके घर में बहता है। तो वो कर सकते हैं आप। उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा और गहरे उतरते हैं, तो एक पंचगव्य होते हैं, गाय माता से ली जाने वाली 5 चीजें। हाँ, उसमें गाय मूत्र होता है, गाय का थोड़ा गोबर लिया जाता है, उसमें गाय का दूध, गाय का घी, गाय का माखन, थोड़ा थोड़ा, उसे आप अपने घर में पानी में डाल के छिड़क सकते हैं। जिन लोगों को लगता है ना उन पे कुछ ऊपरी बाधाएं हैं, किसी ने कुछ किया कराया है, या कोई तंत्र क्रिया हुई है, या कुछ बुरा हुआ है, तो जन्माष्टमी से लेकर के लगातार 40 दिन अगर आप पंचगव्य को, गाय माता से मिलने वाली 5 चीजों को पानी में मिला करके अपने घर में छिड़कते हैं ना, तो वो चीजें आपके घर से दूर चली जाती हैं। और सबसे उत्तम उपाय, जिन भी बहनों के पुत्र नहीं है, जिन भी माताओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो आज के दिन बाल गोपाल जी किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को, परिवार को तोहफे के रूप में दे सकती हैं जिनके यहाँ पुत्र नहीं है। आपका भी भला, उनका भी भला। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुत विधि सब संता। तो ये आपके अपने फायदे की बात तो है ही है, और उनके भी फायदा हो जाएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं, जन्माष्टमी दीपावली की तरह ही एक पर्व है। दीपावली भगवान राम से जोड़ दी जाती है, जन्माष्टमी कृष्ण से जोड़ दी जाती है। परंतु कृष्ण को मानने वालों का प्रेम और राम को मानने वालों का प्रेम और भक्ति का स्वभाव भिन्न नहीं है। भिन्न मात्र इतना है उन दोनों के नाम।